वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्रेय सेठ क्लासेस। हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था बिजनेस में, दैट वाज ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर। मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर क्या होता है, एक ऐसा फ्रेमवर्क जिसमें पता लगता है कि कौन पर्सन किस लेवल पे काम कर रहा है और किसकी क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज और अथॉरिटी है। जैसे कि हमने कहा था कि एक ऑर्गेनाइजेशन में हमने काम को डिस्ट्रीब्यूट किया on the basis of functions to be performed, like purchase department सारा purchase का function देखेगा, production department सारा production देखेगा, sales department sales, marketing department marketing करेगा। तो ये जो मैंने structure बनाया था इसको हम organization structure का एक part बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे जो top level पे होंगे board of director types, ये टॉप लेवल पे आ गए, ये सब मिडिल लेवल पे आ गए, इनके नीचे वर्कर्स आ जाएंगे या सुपरवाइजर आ जाएंगे और सुपरवाइजर के नीचे वर्कर आ जाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर बना जिससे हमें पता लगा कि कौन सीनियर है, कौन मिडिल लेवल पे है, कौन लोअर लेवल पे है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, एक होता है हमारा फंक्शनल स्ट्रक्चर और एक हमारा होता है डिविजनल स्ट्रक्चर। मैंने आपको फंक्शनल स्ट्रक्चर का मीनिंग, उसके मेरिट्स और उसके डिमेरिट्स पूरे करा दिए थे। फंक्शनल स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है ये फंक्शनल स्ट्रक्चर का एग्जांपल है, जब हमने काम को बांटा ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शंस टू बी परफॉर्म्ड। अब हम कर रहे हैं कौन सा स्ट्रक्चर, डिविजनल स्ट्रक्चर। डिविजनल स्ट्रक्चर से क्या होता है, जब हम काम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट और डिवीजन। एक ही आपकी एक ही फैक्ट्री है पर उसमें दो तरह के प्रोडक्ट बनाते हैं, प्लास्टिक और मेटल। और अगर हम अपने हिसाब से सहारनपुर के हिसाब से बात करें आईटीसी में एक तो उसकी सिगरेट डिवीजन है और एक उसके एफएमसीजी प्रोडक्ट आ रहे हैं, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जिसमें उसके बिस्किट्स, नमकीन, चिप्स वगैरह, शैम्पू वगैरह सब कुछ आ रहे हैं। एक सिगरेट यूनिट, एक एफएमसीजी यूनिट। अब इसमें फर्दर परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग, सेल, इसका परचेज, प्रोडक्शन, मार्केटिंग अलग अलग होगा क्योंकि दोनों की फील्ड बिल्कुल ही अलग है। तो हमने काम को अभी भी डिस्ट्रीब्यूट किया पर हर एक काम को एक प्रोडक्ट या एक यूनिट बना दिया अलग से, तो वो हमारा हो जाता है डिविजनल स्ट्रक्चर। कौन सा स्ट्रक्चर हो जाता है ये, डिविजनल स्ट्रक्चर। जो फंक्शनल स्ट्रक्चर में एक प्रॉब्लम थी हमने पढ़ी थी, वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है डिविजनल स्ट्रक्चर। क्या प्रॉब्लम, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो थी हमारी फंक्शनल स्ट्रक्चर में कि सारे डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक थे, तो हम किसी की भी अकाउंटेबिलिटी फिक्स नहीं कर पा रहे थे। एक को कहता था, वो कहता सर उसकी गलती, दूसरा वो कहता तीसरे की गलती, क्योंकि इंटरडिपेंडेंट थे। यहां पे हमने डिवीजन बना दिया और हर डिवीजन का एक डिविजनल मैनेजर बना दिया। क्या बना दिया, डिविजनल मैनेजर। अब इस पूरे डिवीजन को मैनेज करने के लिए ये डिविजनल मैनेजर रिस्पॉन्सिबल है। अगर किसी की भी गलती हुई हम इससे पूछेंगे, तो अब अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना इजी हो जाएगा पर काम का बर्डन बढ़ जाएगा, वर्क फोर्स ज्यादा चाहिए होगी आपको। अब डिवीजन लड़ेंगी आपस में, क्या कि मुझे इतने वर्कर चाहिए, मुझे इतने वर्कर चाहिए, मुझे इतनी रिसोर्सेज चाहिए, मुझे इतनी रिसोर्सेज चाहिए, और आपका वर्कलोड भी बढ़ जाएगा। क्या ये छोटी ऑर्गेनाइजेशन में लगता होगा? ये तो लार्ज में भी नहीं लगता, ये तो वेरी लार्ज में लगता होगा, या ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन में जो बहुत बड़े लेवल पे काम कर रहे हैं। तो पढ़ते हैं, देखो क्या लिखा है, इन डिविजनल स्ट्रक्चर द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कंप्राइजेस ऑफ सेपरेट बिजनेस यूनिट और डिवीजन। Each unit has a divisional manager. हर एक का एक divisional manager होगा, responsible for performance of each division. For performance, कह रहे हर यूनिट का एक divisional manager होगा जो उसकी परफॉर्मेंस के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। Full stop. Each division is multifunctional. आप देखें हर डिवीजन मल्टीफंक्शनल है, अपना सारा काम कर रही है, परचेज, सेल, प्रोडक्शन सब। It is grouped on the basis of डिफरेंट प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर। ये किस बेस पे डिवाइड हो रहे हैं, ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर। आगे चलते हैं, डिविजनल स्ट्रक्चर के फायदे क्या हैं, एडवांटेजेस डिविजनल स्ट्रक्चर के। सबसे पहला, प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। आप अपने प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाते हैं। कैसे प्रोडक्ट में स्पेशलाइज हो जाते हैं, क्योंकि आप एक यूनिट में
एक ही प्रोडक्ट बना रहे हैं। देखो क्या लिखते हैं, ऑल द एक्टिविटीज रिलेटेड टू वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट आर ग्रुप अंडर वन डिपार्टमेंट ओनली विच ब्रिंग्स इंटीग्रेशन एंड कोऑर्डिनेशन टू द एक्टिविटी। वो सारे आपस में कोऑर्डिनेट करके उस प्रोडक्ट को बनाने में ही सारा काम करते हैं। नंबर 2, फास्ट डिसीजन मेकिंग। क्यों फास्ट डिसीजन मेकिंग होगी बेटा? देखो ये जो डिविजनल मैनेजर है इसे किसी और से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप में ही हेड है, उसको ही जवाब देना है, तो डिसीजन बहुत जल्दी लिया जाता है। देखो क्या लिखते हैं, the decisions are taken much faster in divisional structure because there is no dependence on other department for taking decision. Number 2, accountability। अभी बताया, वो फिक्स करना आसान हो जाता है। देखो in this type of structure the performance of individual department can be easily assessed। हम इजीली चेक भी कर सकते हैं एंड यू कैन होल्ड द डिपार्टमेंट अकाउंटेबल फॉर नॉन अकम्प्लिशमेंट ऑफ द ऑब्जेक्टिव। अगर ऑब्जेक्टिव नहीं पूरे हुए तो वो ना पूरे होने का लिए हम उसे अकाउंटेबल कर सकते हैं कि भैया आपके टारगेट अचीव क्यों नहीं हुए। नेक्स्ट, फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या है कि ये जो आपके डिसीजंस हैं, अब डिवीजन है, ये अपने आप को खुद चेंज कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये दूसरे डिवीजन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, फ्लेक्सिबल है ना। जब उसे लगे कि यहां पे प्रॉब्लम आ रही है वो उस डिवीजन को चेंज कर सकते हैं। देखो फास्ट डिसीजन मेकिंग लीड्स टू फ्लेक्सिबिलिटी, क्योंकि अपने डिसीजन खुद ले रहे। लास्ट पॉइंट, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। बेटा बताओ इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्सपैंड करना, इधर देखें, क्या इसके कंपैरिजन में इजी होगा या डिफिकल्ट होगा? बहुत इजी है। पता है क्यों? जब हमें लगा कि नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, इनको बिना डिस्टर्ब किए नया लॉन्च करता हूं, इसका काम चलने दो ना। भले ही खर्चा थोड़ा सा ज्यादा होगा पर आपके जो पुराने वर्किंग यूनिट्स हैं जहां पे अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है वो डिस्टर्ब नहीं होंगे। देखो क्या लिखते हैं, न्यू डिपार्टमेंट कैन बी एडेड विदाउट डिस्टर्बिंग द एग्जिस्टिंग डिपार्टमेंट्स। क्लियर हो गई बात? ठीक है, इसके 5 फायदे, इसकी शॉर्ट फॉर्म बनाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि मुश्किल है ये। क्या है? प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन, फास्ट डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, 3 डिसएडवांटेजेस। सबसे पहला, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड। तो देख के ही पता लगा रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए इसमें। क्यों ज्यादा चाहिए? क्योंकि डिपार्टमेंट ज्यादा बन गए ना। देखो क्या लिखते हैं, ईच डिपार्टमेंट विल रिक्वायर ऑल द रिसोर्सेज एज every division will be working as an independent unit। हर डिवीजन एक अलग यूनिट की तरह काम कर रहा है, इसीलिए हमें ज्यादा रिसोर्सेज चाहिए। नंबर 2, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट। हर डिपार्टमेंट किस पे फोकस करेगा? अपने प्रोडक्ट पे, वो ऑर्गेनाइजेशन को इग्नोर कर देगा। ईच डिपार्टमेंट focus on their product only and they fail to keep themselves as a part of one common organization। वो अपने आप को ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं मानेंगे और सिर्फ अपने पे ही फोकस करेंगे। नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स। कॉन्फ्लिक्ट्स अभी बताया किस चीज को लेके कॉन्फ्लिक्ट होंगे कि ये रिसोर्सेज मुझे चाहिए, वो कहेगा ये रिसोर्सेज मुझे चाहिए। कॉन्फ्लिक्ट ऑन एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को लेके झगड़े हो सकते हैं। और ये जो डिसएडवांटेज है ये हमने अभी इको में भी पढ़ा, इसको हम बोलेंगे एमपीसी, मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट, कॉन्फ्लिक्ट्स। वहां पे था मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, यहाँ पे है मोर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड, प्रोडक्ट स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट, प्रोडक्ट फोकस डिपार्टमेंट और कॉन्फ्लिक्ट्स। ठीक है, सुटेबिलिटी अभी आपको बताइए कहां सुटेबल होगा? इट इज सुटेबल फॉर दोज बिजनेस एंटरप्राइज वेयर लार्ज वेराइटी ऑफ गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड, जहां पे बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इसका स्ट्रक्चर चेक करें, क्या स्ट्रक्चर समझ आया आपको? मेटल डिवीजन, प्लास्टिक डिवीजन, मेटल में फर्दर डिपार्टमेंट, प्लास्टिक के अलग डिपार्टमेंट। इज इट ओके? नेक्स्ट देखो बेटा, डिफरेंस बिटवीन फंक्शनल एंड डिविजनल स्ट्रक्चर। अभी बताया दोनों में फर्क क्या है। आप इस टॉपिक को एक बार रीड आउट कर लेंगे, अगर आपको लगता है कि सर ये नहीं समझ आ रहे तो हम इसको डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल हमने फंक्शनल अलग से समझ लिया, डिविजनल अलग से समझ लिया, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय।